बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, हम आ गए हैं छत पे अपने जानवरों के पास और ये जी खा पी भी रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं ये रहा जी मुकद्दर और वो रही जी मुर्गियाँ। और ये देखिए अभी इनको मैं खाना डाल के गई और इन्होंने पैर मार के गिरा दिया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मज़े की बात है कि छत साफ़ होता है ना तो ये खुद फिर बाद में ज़मीन से भी उठा के खा लेती हैं, कोई मसला नहीं बनता। मुकद्दर आप खा लो तो ये जी पानी शानी भी इनका साफ भर के रख दिया। गुड्डी बेगम तीनों को दूध पिला चुकी है और खड़ी है। और ये रहा जी जुमन जो कि अभी नहीं खाना खा रहा, बाद में खाएगा खाना डाल दिया, अब बाद में खा लेगा। क्योंकि इस टाइम जो है ना मौसम जैसे जैसे बदलता है ना तो इस टाइम जानवर कम खाते हैं। असर के बाद मगरिब के टाइम ये बहुत मज़े से खाते हैं क्योंकि दिन को थोड़ी सी अब धूप है और थोड़ी थोड़ी गर्मी फील होती है तो पानी ज़्यादा पीते हैं, खाते पीते कम ही है, आराम आराम से खाते हैं। क्योंकि रात को भी मैं इनको अच्छा वंडा दे जाती हूँ तो इस वजह से। अच्छा जी, उस दिन मैंने इनको रोटियाँ दी थोड़ी सी, तो गुड्डी जो है ना वो लालच में ज़्यादा खा जाती है। तो रात को जी इसको वो देखें जी, यहाँ पर भी थोड़े से इसके मोशन है, वहाँ पर भी ये देखें और उधर भी थोड़े से हैं, तो इसने मोशन किए। लेकिन मैंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये रोटियों की वजह से हो जाते हैं। मैं ईद के दिन थे तो बस मैं रोटी जल्दी से डाल के तो चली गई, तो वो रोटी ये इसने ना बाकी बकरियों के पीछे कर दिया और खुद खा गई। इस वजह से इसको हो गया। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये हो जाते हैं, बेकिंग सोडा दे दें ठीक हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो देखें इसने महंगे किए हैं, कोई इसको इशू नहीं है। मुकद्दर अच्छा जी, मुकद्दर जो है ना मार ही खाता रहता है, कभी इनसे और कभी इससे। लेकिन ये है कि अल्लाह का करम है कि अब सेट हो गए, इनके साथ खेलता भी है और चुप भी बैठ जाता है इनके साथ। अगर इनसे मैं लहदा इसको अब इधर बंद करूँ ना तो फिर ये रोला डालता है। अच्छा जी, आज की वीडियो इस ख़ास टॉपिक पे है कि जी अब मौसम बदल रहा है और इन दिनों में जुएँ चिचड़ वगैरह जानवरों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे आपके जानवर वीक हो जाते हैं। तो आगे जैसे कि क्रॉसिंग सीज़न भी फिर आता है, तो इसके लिहाजा जो है ना अभी आप जानवरों को एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लाजमन लगवा लें। मेक्टिन फार्मूला कोई भी हो तो आप इंजेक्शन जो है डॉक्टर से पूछ के अपने जानवरों को लाजमन लगवा लें। गबन बकरियों को छोड़ के, गबन बकरियों को खैर होता तो कहते हैं कुछ भी नहीं है लेकिन नहीं लगाना चाहिए। मैंने खुद लगाया हुआ है, मैंने खुद इसको कई दफ़ा लगाया कि ये प्रेगनेंट थी तो मैंने इसको लगाया था, लेकिन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये चुभने वाला इंजेक्शन है, तो खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, आपने अंडे शंडे देने हैं कि नहीं, मूड है कि नहीं आज अंडे देने का? कल भी मैंने उठाए थे तो इंशाल्लाह आज वो मुर्गी एक बोल रही है तो इंशाल्लाह देगी अंडे। तो जी इनकी डिवर्मिंग जानवरों की लाजमी करें। मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि चलिए ईद भी ख़त्म हो गई और थोड़ा सा तबीयत भी बेहतर है, तो अब इनके जो है ना इंजेक्शन भी इसको लगाया जाएगा सबको। क्योंकि अब तो खैर कोई भी ऐसा इशू नहीं है ना कि कोई गबन हो या इस तरह का, सबको इंजेक्शन भी लगाया जाएगा और फिर साथ ही विटामिन A D3 का इंजेक्शन भी लगा दूँगी और फिर तकरीबन 4-5 दिन हफ्ते बाद मैं इनको मेडिसिन भी पिला दूँगी। अच्छा याद रहे, बहुत से लोग मेडिसिन भी और जिसे कहते हैं इंजेक्शन भी इकट्ठा कर देते हैं सारा कुछ, तो कोशिश करें कि इकट्ठा ना करें क्योंकि ये जिगर पे भी असर कर सकता है। तो अगर आप घर में हैं, आपके जानवर भी आपके पास है, लिहाजा टाइम से आराम आराम से ये सारे जो काम है ना बकरियों के करें। तो हफ्ते का गैप दें लाजमन, इससे ये होता है कि जिगर डैमेज नहीं होता जानवर का, क्योंकि स्ट्रेस में चला जाता है ना जानवर। मेडिसिन कोई आम तो नहीं होती, इंजेक्शन भी कोई आम नहीं है, बड़ी चुभने वाली चीज़ है इंजेक्शन है इसका। तो ये जी क्या है, बाकी क्यों आए हो टक्कर आ गए दरवाजे हमारे। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप बाहर ही रहे, अभी आप जो है ना मुझे तंग करते। अच्छा, इस बकरी को इंजेक्शन लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसको मैं आराम से लगा लेती हूँ। जबकि मेरे लिए मसला बनता है बकरियों को इंजेक्शन लगाना, वो बहुत ज़्यादा उछलती कूदती हैं आगे से। अब ये हालांकि वैसे मारता है, डरा जाता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि जब मैं इंजेक्शन लगाती हूँ तो ज़रा भी नहीं तंग करता मुझे, बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता है। या शायद से मतलब वो जिसे कहते हैं तकलीफ ज़्यादा नहीं फील होती, क्योंकि आपको पता है कि एवरमेक्टिन जो इंजेक्शन लगता है तो उसकी नीडल जो है वो मोटी वाली होती है थोड़ी, तो तकलीफ़ भी करती है। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि खड़ा रहता है। अच्छा, अब इसका मूड नहीं है क्योंकि रात को ये ओपन होता है, वो देखिए इसका खाना पड़ा हुआ है, ये ओपन होता है अपनी मर्ज़ी से घूमता फिरता है, खाता पीता है। तो अब ये सोने के मूड में अभी ये सो जाएगा। हाँ, अभी मैं सोच रही थी कि इसके सींग बनवाऊंगी। असल में ईद के दिन थे तो ईद पे आपको पता है कि मुश्किल ही हो जाती है, तो इंशाल्लाह इसके प्यारे से सींग बनवाएंगे। और खुर वगैरह तो खैर मैं खुद भी बना लेती हूँ, लेकिन चले। अच्छा, ये मुंह से 4 दांत है। बीबी आपने दांत दिखानी है ये देखिए,
बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, तो जी फ्रॉडियों से बचें। और जिसने भी परचेज़ करना है मुझसे रब्ता करें। ये मैं किसी को नहीं जानती और ना मैंने कभी किसी को कहा है कि मेरे जानवर जी मुझे सेल करके दें। अल्लाह का शुक्र है कि इतना नाम है कि लोग खुद कॉल करके पूछते हैं कि आपने कोई जानवर तो नहीं सेल करना। अभी बल्कि रिसेंटली मुझे एक भाई के कॉल भी आई और एक दो भाइयों ने और ने भी कहा कि जी गुड्डी सेल करनी है तो हमें दें। तो मैंने कहा कि गुड्डी अब तो फॉर सेल नहीं है, पहले थी, मैंने पहले कहा था कि सेल करूँगी, लेकिन अब क्योंकि माशाल्लाह वो इन तीनों को दूध पिला रही है, ये दो भी पीती हैं और ये भी पी रहे हैं, तो मैंने कहा कि फिर मैं मसला बन जाएगा मेरे लिए। हाँ जी, ये ज़रूर है कि महीने 2 महीने बाद अगर जुम्मन सेल नहीं होता तो इंशाल्लाह इसको क्रॉस करवाया जाएगा। और फिर मैं भी कि मैं इसकी आगे से ब्रीड सेल करूँ, गुड्डी सेल ना करूँ, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी बकरी है और अल्लाह इसको जो है ज़िंदगी दे कि सबको पाल रही है इन दोनों को भी और इसको भी। ये तो खैर माशाल्लाह अब बड़ी हो गई है, लेकिन इनकी ना ज़िद होती है ना कि ये पी रहे तो हम रह गए हैं, तो इस वजह से इनको दे दिया जाता है। तो बस यही थी, मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाती हूँ कि जी अब आ गए हैं जी जुओं चिचड़ों के दिन और आपने डिवर्मिंग अपने जानवरों के, सभी जानवरों के, छोटे बड़े सभी जानवरों की करनी है, सिर्फ गबन बकरी को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़ा सा मामला और हो जाता है। तो बाकी ये है कि अल्लाह का करम है, कोई इशू नहीं होता। तो जी यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।